हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री कोचिंग में। हम केवीएस की सीरीज चला रहे हैं। केवीएस में जो आपका सिलेबस है ईवीएस, और ईवीएस में जो आपका नए पैटर्न के अकॉर्डिंग फूड का जो चैप्टर हम उसमें डिवाइड किया गया है, फूड का पैटर्न जो उसमें दिया गया है, हमने उसके ऊपर क्या आज वीडियो बनाई है। इससे रिलेटेड एक या दो वीडियो मैं पहले भी दे चुकी हूँ। विटामिन्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो दे चुकी हूँ, और एक पूरी वीडियो विटामिन्स के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है भोजन व पोषण से संबंधित। ठीक है, ये मैंने सारा एनसीईआरटी का निकाला है, एनसीईआरटी का जीस्ट है इसमें, और इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, साथ के साथ में चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मतलब इसमें क्या है, पौधे। पौधे क्या है, हमारे जीवन में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पौधों से हमें क्या खाना मिलता है, और हमने दूसरा किससे मिलता है, जंतुओं से मिलता है। जंतुओं से जैसे गाय दूध, बकरी गाय भैंस से हमें दूध मिलता है, बकरी का दूध मिलता है। ठीक है, घी मक्खन ये सब हमने क्या, हम जो जंतुओं के वो हैं उनसे मिलता है, मांस मीट एग वगैरह सब कुछ। ठीक है, फिर सेकेंडरी जो सोर्स आता है हमारे भोजन का, फूड का, वो है पौधे। पौधे के क्या आते हैं, जैसे कि पौधों के रूप में फल सब्जियां। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे पौधों से हमें प्राप्त होते हैं। पौधों के क्या, हम अलग अलग हिस्से खाते हैं। किसी के हम पत्तियां खाते हैं, किसी के हम पत्तियां और बीज दोनों खाते हैं। ठीक है, जैसे कि सरसों है, धनिया है, इनके हम पत्ते भी यूज करते हैं, और जो बीज है वो भी हम यूज करते हैं। जैसे मेथी दाना है, और भाई धनिया के बीज हैं, ये सब सीताफल है, इनके क्या हम दोनों भाग खाते हैं। इनके हम कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें बीज नहीं पाया जाता, जैसे कि आलू है, प्याज है, केला है ना, और भी बहुत सारे, मतलब मैंने एक से आपके लिए हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कि खाने के आधार पर हम जंतुओं को तीन भागों में बांटते हैं। शाकाहारी सुना होगा सबने, मांसाहारी, और तीसरे वर्ग में है सर्वाहारी। तो शाकाहारी में क्या आ जाते हैं, जैसे कि गाय भैंस बकरी। ठीक है, ये सब शाकाहारी में आते हैं, जो केवल पौधे खाते हैं। ठीक है, और पौधों से बने प्रोडक्ट खाते हैं। ये किसमें आते हैं, आपके शाकाहारी उसमें आते हैं। फिर दूसरे वर्ग में है मांसाहारी। इसमें वे जंतु होते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, जैसे कि शेर, चीता, चील, तेंदुआ। ठीक है, ये दूसरे प्राणियों को खाते हैं, जैसे कि शेर ने बकरी को खाया। ठीक है, गाय को खाया, ये सब उसमें आते हैं, है ना। चील दूसरे उसमें खाते हैं, चीता खाता है, तेंदुआ खाता है, ये मांस को खाते हैं। तीसरा जो वर्ग आता है, क्लास आती है, वो है सर्वाहारी जंतु, जो पौधे भी खाते हैं और क्या है, जंतुओं को भी खाते हैं, प्राणियों को भी खाते हैं। जिसमें कि ये कौन, इसमें कौन, जैसे मानव, मानव क्या है, भोजन भी खाता है, शाकाहारी भी है, मतलब शाकाहारी भोजन भी खाता है। और दूसरा क्या है, एग खाता है, मीट खाता है, मांस खाता है, ये सब उसमें आता है। ऐसे ही कौवा और बिल्ली, जो दोनों टाइप की क्या है, चीजें खाते हैं। ये आपके तीन वर्ग इसमें क्या है, बांटे गए। ठीक है, ये मेनली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी क्या है, पूछ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर आता है मेन जो हमारा है कि कार्बोहाइड्रेट, भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, किस लिए जरूरी है, कितने टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, किस किस के अनुपात से बनता है। ठीक है, तो ये सब आज हम इसमें करने वाले हैं। तो भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है, पानी, वृक्षांश, ये सब क्या है, हमारे शरीर को जिनकी आवश्यकता होती है वो सारे के सारे हमारे भोजन में क्या है, मुख्य पोषक तत्व होते हैं, और हमें खाने में भी क्या है, उनको शामिल करना चाहिए। मील में, हमारे मील में क्या है, ये सारे चीज का कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन वसा विटामिन, ये सब क्या हमारे भोजन में शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता है, किस किस का मिश्रण है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका डायरेक्ट कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसके मिश्रण से बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट में, इसमें सारी चीज देखो, आप ध्यान से देखोगे कार्बोहाइड्रेट वर्ड को अगर हम बाइफरकेट करते तो उसमें ही क्या है, हमारे
हमारा आंसर निकल आ जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के मिश्रण से क्या है कार्बोहाइड्रेट बनता है। और जिसमें हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है उसका जो रेशो है वो उतना ही है जितना पानी का होता है, H2O का होता है जितना कि 2:2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने उसमें होते हैं 2:1 में होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के क्या होता है, इसके मेन एग्जांपल जो कि बहुत ही हमारी लाइफ में, सिंपल लाइफ में, हम डेली रूटीन में इसको हम देखते हैं। ठीक है, स्टार्च और शुगर, ये क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट के मुख्य उदाहरण। इनसे क्या है, जो स्टार्च है और जो शुगर है, इससे हमें क्या मिलती है, हमारे शरीर को, बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, वैसे तो हमें फैट जो है, फैट भी एनर्जी देती है, बट कार्बोहाइड्रेट भी क्या है हमें एनर्जी देता है। ये दो मेन सोर्स होते हैं जो जिससे हमें एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, दोनों से क्या हमें एनर्जी मिलती है। बट किससे हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, क्वेश्चन यहाँ पर पुट होता है कि किससे ज्यादा एनर्जी आपकी पुट होती है। कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में अगर उतना ही हम फैट की मात्रा लेते हैं तो उससे हमें ऊर्जा अधिक मिलती है, उससे एनर्जी हमें ज्यादा मिलती है फैट से। ठीक है, तो बस फैट और कार्बोहाइड्रेट को दोनों को क्या है ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पुट होगा कि ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहा जाता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट को। किससे ज्यादा फैट मिलते हैं कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, तो हमें फैट से क्या है ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अनुपात हो गया, और किसके मिश्रण से कार्बोहाइड्रेट बना है। ठीक है, और हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से तत्व हमारे भोजन में। ठीक है, तो ये चीज फिर है जो कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है, एग्जांपल्स हैं, जैसे कि किस किस में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये आपका चावल, आलू, गन्ना, पपीता, ठीक है, स्वीट पोटैटो, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, गेहूं, इन सब में क्या है आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है। ठीक है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। फिर है कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स, शर्कराएं, ठीक है, जो शुगर है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट जिसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे कि शुगर से हमें मिलती है, और एक हमें किससे मिलती है, स्टार्च से मिलती है। तो जो शुगर के टाइप्स है वो क्या है, लैक्टोज को छोड़कर बाकी जितनी भी हमारे यहाँ वनस्पतियां उन सब में क्या है शुगर मिलता है। किसको छोड़कर, लैक्टोज को छोड़कर, जो दूध से बने पदार्थ तो उनको छोड़कर सब में क्या है आपको वनस्पतियां, उन सब में क्या है आपको शुगर मिलेगी, शर्करा मिलेगी। मेन है जैसे सुक्रोज, सुक्रोज किस में पाया जाता है, गन्ना तथा चुकंदर में। ठीक है, डेक्सट्रोज या ग्लूकोज, ये हमें कहाँ से मिलता है, फलों तथा शहद से, ये भी मीठे होते हैं। ठीक है, फिर माल्टोज, माल्टोज किससे मिलता है, मांड, माल्टोज किससे मिलता है, मांड से। ठीक है, नेक्स्ट है फिर कार्बोहाइड्रेट के मेनली टाइप्स क्या है, मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल, डाइसैकेराइड मतलब दो, फिर है पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में क्या क्या है, ये वेट अ मिनट, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रेक्टोज, ये क्या है आपके मेनली। यहाँ से क्वेश्चन होगा कि मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से, किस किस में मोनोसैकेराइड पाया जाता है, सैकेराइड पाया जाता है। तो मोनोसैकेराइड किस में पाया जाता है, ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में और फ्रेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा डाइसैकेराइड किस में पाया जाता है, तो यहाँ से ये आपने रट्टे लगाने पड़ेंगे यहाँ पर, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आदि में डाइसैकेराइड पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड ये स्टार्च तथा सेलुलोज में पाया जाता है। ठीक है,
जो आपका ये पॉलीसैकेराइड है, मतलब बहुशर्करा, ये ना तो जल में पानी में घुलने वाला होता है और ना ही इसका स्वाद मीठा होता, टेस्ट में भी मीठा नहीं होता और पानी में भी नहीं घुलता ये। ठीक है, एक बड़ा अणु वो होता है, ये अणु होता है जो बाल छोटे 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 कई भागों में क्या है बटा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैट। अब हम फैट के बारे में बात करते हैं। ये जो फैट है ये किस किस से मिलकर बना होता है, इसमें कौन कौन से यौगिक होते हैं? तो जो फैट है वो आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। ठीक है, फैट किन किन से हमें मिलता है? फैट हमें मिलता है जंतुओं से और वनस्पतियों से। जंतुओं से हमें कौन कौन सा फैट मिलता है, किस टाइप में मिलता है? जैसे मांस, चर्बी, मक्खन, घी, अंडे की जर्दी, इनसे क्या है हमें फैट मिलता है। और ये जंतुओं से जो हमें फैट प्राप्त होता है, जो मिलता है, उसमें हमें क्या मिलता है? विटामिन ए और विटामिन डी क्या है उसमें हमें मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है एनिमल फैट। ये सॉरी, एनिमल फैट तो मैं करवा चुकी हूँ, जिसमें मांस, चर्बी, दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी है, और इस फैट से हमें विटामिन ए और विटामिन डी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वनस्पति फैट। इसके जो उदाहरण है, इसके कौन से? सरसों, नारियल, सरसों का तेल हुआ, नारियल का तेल हुआ, ठीक है, मूंगफली है, मूंगफली का तेल है, ठीक है, बिनोला है, इस टाइप के इन सब के जो तेल है इससे क्या है। और फिर आपका घी, देसी घी जो आता है, ठीक है, बादाम है, अखरोट है, इन सब से क्या है आपको फैट प्राप्त होता है। ठीक है, वनस्पति और एनिमल या जंतु से दो टाइप के होते हैं। फिर है हमारा जो भोजन है, फूड है, उसमें दो टाइप की फैट क्या है शामिल होती है। एक तो होती है संतृप्त और एक होती है असंतृप्त। तो अति कोलेस्ट्रॉल रक्तता या हाइपर कोलेस्ट्रोलोमेनिया और हाइपरलिपिडीमेनिया और कोरोनरी धमनी का अगर आपको कोई बीमारी है, तो इसमें क्या है आपको कौन सा फैट लेना चाहिए? असंतृप्त फैट लेना चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन में? हाइपर कोलेस्ट्रोलोमेनिया, ठीक है, और दूसरा है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया और हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया में क्या है आपको, और दूसरा कोरोनरी जो धमनी रोग होता है, अगर ये आपको रोग है, ये बीमारी है, तो आपको असंतृप्त क्या है, अनसैचुरेटेड फैट लेना चाहिए। अब बात आती है कि 1 ग्राम फैट में या 1 ग्राम फैट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, कितने कैलोरी मिलती है? तो 1 ग्राम फैट से क्या है हमें 9.3 कैलोरी क्या है मिलती है। और जो फैट है वो हमारे शरीर में कहाँ जाकर इकट्ठी होती है? फैट हमारे शरीर में कहाँ जाकर इकट्ठी होती है, या उसको किस नाम से हम जानते हैं? जहाँ पर फैट इकट्ठा होता है उसको हम वसा ऊतक के रूप में जानते हैं, फैट टिश्यू के रूप में जानते हैं। जहाँ फैट टिश्यू के रूप में क्या है, ये फैट फैट हमारे शरीर में क्या है इकट्ठी होती जाती है, जिसके कारण हमारा मोटापा बढ़ता जाता है। अगर हम ज्यादा मात्रा में लेते, एक लिमिट से ज्यादा लेते हैं, ठीक है, तो हम पढ़ चुके पहले वसा और कार्बोहाइड्रेट को ईंधन भोजन के रूप में या ऊर्जा भोजन के रूप में जानते हैं, ऊर्जा देने वाले भोजन के रूप में जानते हैं। तो एक और चीज है यहाँ पर कि कितनी कैलोरी एक व्यक्ति को क्या है लेनी चाहिए? 3000 कैलोरी क्या है, एक 16 से 18 या 20 साल की अगर उम्र का कोई बच्चा है तो उसको क्या है 3000 कैलोरी प्रतिदिन पर डे के हिसाब से लेनी चाहिए। और उसमें आपका फैट कितना होना चाहिए? 80 टू 90 ग्राम क्या है आपका फैट होना चाहिए। 80 टू 90 ग्राम के फैट से आपको 720 या 810 की कैलोरी क्या है प्राप्त हो जाए, जो कि पर डे के हिसाब से सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट का है, कार्बोहाइड्रेट एक दिन में कितना लेना चाहिए आपको? 350 से 450 ग्राम क्या है कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए अपने फूड में। और इससे उत्पन्न होने वाली एनर्जी कौन सी है, कितनी है? 1440 से 810 कैलोरी क्या है आपको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं। ये मिसमैच हो गया। ये प्रोटीन का पार्ट है, ये थोड़ा सा मिस हो गई, आगे पीछे हो गया है। ये प्रोटीन का है, प्रोटीन का आएगा तो हम इसके बाद में देखते हैं इसको। ठीक है, तो हम अब आते हैं विटामिन के ऊपर। विटामिन के बारे में वैसे मैं पहले भी पूरी वीडियो आपकी क्या बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। कौन से विटामिन का केमिकल नेम क्या है, उनके सोर्स क्या है, अगर ये विटामिन हमें नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी हो जाती है, ये सब क्या मैं आपकी पूरी वीडियो बना चुकी हूँ सब की पहले से ही। आज थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूँगी बस। ठीक है, तो विटामिन किससे बने होते हैं? विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं विटामिन, पहली बात तो। और इनको किस नाम से जानते हैं? वृद्धि कारक। ठीक है, इनको किस नाम से जानते हैं? वृद्धि कारक के नाम से जानते हैं। और सेकंड है विटामिन की खोज की, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विटामिन की खोज किसने की है, या सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो दोनों क्या है, अलग अलग। ठीक है, एक ही नहीं कि विटामिन शब्द का यूज भी उसी ने किया था और खोज भी उसने की थी, नहीं, दो व्यक्ति के हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो विटामिन की खोज किसने की थी? NI लोनिन ने की थी। और इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? फंक ने किया था। ठीक है, तो विटामिन जो है, विटामिन अगर हम अपने भोजन में लेते हैं तो उसको हम संतुलित आहार में काउंट करते हैं। संतुलित आहार क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो विटामिन क्या है, शरीर में हमारे जो विभिन्न टाइप के जो रोग हैं उनसे क्या रक्षा करते हैं। ठीक है, अगर विटामिन की कमी होगी तो अलग अलग टाइप के क्या हमें बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारे आंखों के लिए, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, इन सब के लिए क्या हमारे लिए सहायक है। विटामिन कई टाइप के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई। ठीक है, एक विटामिन बी है जो, उसके विटामिन बी में कई सारे पार्ट्स हैं, B1, B3, B5, B7, B6, B12। तो इसलिए क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से उसको हम जानते हैं। ये सॉरी, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक है, ये तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे विटामिन ए हमारी स्किन और आईज के लिए है। विटामिन सी क्या है, ये हमारे मतलब रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। ठीक है, विटामिन सी में ये भी स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर इसकी कमी होती है तो हमें स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी है वो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए है। ठीक है, कैल्शियम का उपयोग करके हमारे शरीर की सहायता सहायता करता है, मतलब शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने देता अगर विटामिन डी हमारे पास है। तो इसका जो मेन सोर्स है, धूप है, मक्खन है, मछली है। ठीक है, ये सब क्या है, विटामिन के। तो विटामिन की मैंने एक ही स्लाइड रखी है, इससे रिलेटेड वीडियो क्या है आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो पूरा। अब आता प्रोटीन। प्रोटीन, हर कोई कहता है ना, अरे मेरे को तो प्रोटीन बोला डॉक्टर ने खाने के लिए। कोई कहता है कि मेरे को तो प्रोटीन की ज्यादा मात्रा हो गई तो प्रोटीन कम करने के लिए बोला है। यानी कि जो प्रोटीन है वो भी हमारे भोजन का क्या है, एसेंशियल पार्ट। ठीक है, तो प्रोटीन अगर जिस फूड में होगा, जिस खाने में होगा, तो वो उस भोजन को या उस फूड को हम क्या कहेंगे, शरीर वर्धक। अगर विटामिन हैं तो विटामिन को हम क्या बोलते हैं, वृद्धि कारक कहते हैं। और जो प्रोटीन है उसको हम बोलते हैं शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, शरीर वर्धक बोलते हैं। ये शरीर की वृद्धि और उसको स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्राय शरीर के शीर्वर्धक भोजन भी इसको हम कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रोटीन को शीर्वर्धक भोजन हम कहते हैं। इसके मेन सोर्स क्या है, चना, मूंग, तूर दाल, राजमा, मटर, सोयाबीन, मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडा आदि। और जो अंकुरित स्प्राउट्स जो होते हैं चने के या मूंग के, वो भी क्या प्रोटीन के मेन सोर्स होते हैं। ठीक है, तो एक इतने प्रकार के हमारे यहाँ भोजन मिलता है हमें। ठीक है, सभी में क्या मतलब एक प्रोटीन ही ऐसा है
जिसमें क्या है नाइट्रोजन पाया जाता है, चाहे विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो या फिर आपके खनिज पदार्थ हो, कोई भी किसी में भी नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। सिर्फ आपके प्रोटीन वाले जो पदार्थ हैं उनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। दालों में मेनली नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, इसको भी हम क्या है जंतु और वनस्पति दोनों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम फैट को प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रोटीन को क्या है 2 भागों में बांटा गया है। तो प्रोटीन जंतु वनस्पति में से तो हम ले ही सकते हैं। दूसरा एक और पार्ट है कि अमीनो एसिड, यानी कि जंतु वनस्पति और अमीनो एसिड के आधार पर क्या है तीन प्रकारों में प्रोटीन को बांटा गया है। प्रकृति में क्या है 200 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिनमें से 200 में से सिर्फ 22 प्रकार के अमीनो एसिड ही के हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो यहाँ से एक आपका क्वेश्चन बनेगा, एक तो ये कि किस भोज्य पदार्थ में नाइट्रोजन पाया जाता है, वो है आपका प्रोटीन। किसे शरीरवर्धक भोजन कहते हैं, वो है आपका प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्सेज क्या है, ठीक है, चना, मूंग, तूर दाल, राजमा, और या फिर कौन नहीं है प्रोटीन का सोर्स, इस टाइप के क्या आपके क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका कि कितने टाइप के अमीनो एसिड मानव शरीर में बनते हैं, तो कितने हैं 22। इनमें से जो 12 हैं, 10 हैं जरूरी अमीनो एसिड हैं, वो हमारे शरीर में नहीं बनते, बल्कि वो हमें भोजन के पदार्थों से प्राप्त करने होते हैं, लेकिन भोजन के थ्रू के हमें वो प्राप्त करने होते हैं। बचे 12, जो 12 होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में ही बन जाते हैं, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती। बल्कि जो 10 अमीनो एसिड हैं वो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड है। जो 10 हैं वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है, वो क्या है हमारे एसेंशियल्स हैं। और जो 12 अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर में ही बनते हैं, वो हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनते हैं या उनको कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन में 5 या इससे अधिक अनिवार्य अमीनो एसिड हो तो प्रथम श्रेणी के प्रोटीन कहलाते हैं। अब प्रोटीन को आगे फिर 2 अमीनो एसिड के आधार पर क्या है प्रोटीन को आगे 2 भागों में बांटा गया है, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी। ठीक है, तो पहली श्रेणी क्या है या पहले टाइप क्या है, वो है जहां 5 से कम जहां 5 या इससे अधिक अमीनो एसिड अगर पाए जाते हैं तो वो क्या प्रथम श्रेणी के, और दूसरी श्रेणी के कौन से हैं जहां 5 से कम अमीनो एसिड प्रोटीन हमें पाए जाते हैं, वो दूसरी श्रेणी के हैं। अब प्रथम श्रेणी के प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं, वो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे मीट, दूध, मछली, ठीक है, अंडे, जंतु प्रोटीन। ठीक है, इसके जो उदाहरण है वो थे हमारे यहाँ पर ये एल्बुमिन, ये प्रथम श्रेणी के जो प्रोटीन है अमीनो एसिड के आधार पर एल्बुमिन। और एल्बुमिन में क्या क्या शामिल है, इसके कौन कौन से उदाहरण है, या एल्बुमिन में क्या क्या शामिल किया जाता है, अंडे का जो सफेद वाला भाग होता है वो, और दूध में जो लैक्ट पाया जाता है, ठीक है, वो इसमें। फिर नेक्स्ट है ग्लोबुलिन, ये क्या हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है, ब्लड में भी होता है, और विटेलिन रक्त ग्लोबुलिन के समान अंडे की जर्दी में, कैसिनोजिन दूध में, मायोसिन में मांस में, और मछली में क्या आपका ग्लोबुलिन पाया जाता है। ग्लोबुलिन किस किस में पाया जाता है, अंडे की जर्दी में, कैसिनोजिन में, ठीक है, और दूध में। ये ग्लोबुलिन पाया जाता है आपका अंडे की जर्दी, कैसिनोजिन दूध, मायोसिन मांस में तथा मछली में पाया जाता है। ये क्या प्रथम श्रेणी के हैं। और एल्बुमिन किसमें पाया जाता है, अंडे की सफेदी और दूध में पाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरी श्रेणी के प्रोटीन जो वनस्पति पदार्थों से प्राप्त होते हैं, वो जंतु से था, जो प्रथम श्रेणी जहां 5 से अधिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और जो जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, अब दूसरी श्रेणी के हैं जो 5 से कम अमीनो एसिड जिसमें पाए जाते हैं, वो कौन से हमारे वनस्पति सेकंड श्रेणी के हैं। ठीक है, प्रोटीन और इनको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, वनस्पति से हम क्या है प्राप्त करते हैं। तो इस श्रेणी के जो मुख्य प्रोटीन है वो ग्लूटेन है, गेहूं और अन्य अनाजों से प्राप्त किया जाता है, यानी सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। दूसरा लेग्यूमेन, लेग्यूमेन में क्या क्या शामिल है, मटर, दाल, सोयाबीन, ये लेग्यूमेन में शामिल होते हैं। और ग्लूटेन में क्या क्या शामिल है, आपका गेहूं और अन्य अनाज क्या ग्लूटेन में शामिल है।
तीसरा टाइप आपका जिलेटिन। क्या है? जिलेटिन। जिलेटिन हमें कहाँ से, जिलेटिन में क्या क्या शामिल है? जो हड्डियों और स्नायु से जो प्रोटीन हमें प्राप्त होता है, हड्डियों और जो स्नायु से जो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है वो जिलेटिन के अंतर्गत आता है। मटर, दाल, सोयाबीन किस में आते हैं, किसके पार्ट हैं? लैगुमेन के पार्ट हैं। ग्लूटेन गेहूं और अन्य अनाजों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन के। ठीक है, तो अमीनो एसिड किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। अमीनो एसिड किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। और जब हमारा डाइजेशन होता है, जब हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, उस टाइम पर क्या है, जो प्रोटीन वो अमीनो में क्या है, अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में क्या है, बट जाता है। अमीनो एसिड किससे बनता है? एसिड, अम्ल किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमारा स्टार्ट होता है, डाइजेशन कार्य जब स्टार्ट होता है हमारी बॉडी का, तो जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्लों में क्या है, बाइफरकेट हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और जो हमारे इंटेस्टाइन है उसके द्वारा इसको क्या है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके तुरंत बाद ये किस में पहुंच जाते हैं, हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अमीनो एसिड किससे बनता है, किस प्रोसेस के द्वारा बनता है और किसके द्वारा ये अब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, कहाँ, किससे प्रोटीन किस में विभाजित हो जाता है, अमीनो एसिड किससे बनता है और ये बॉडी में कहाँ पर जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर ये वाला। वैसे तो मैंने सारा एक ही बिल्कुल एनसीईआरटी से निकाला है। ठीक है, सारी जितनी भी एनसीईआरटी थी इससे रिलेटेड, फूड से रिलेटेड जितने चैप्टर्स थे उन सब से मैंने इसका जिस्ट निकाला है। ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्रोटीन की अगर हमारे शरीर में कमी होती है तो क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है, हमारे जो फेस है उस पर स्वेलिंग आ जाती है, बालों का रंग उड़ जाता है, टाइम से पहले बाल सफेद हो जाते हैं जैसे आजकल बच्चों के, तो प्रोटीन की कमी की वजह से हो जाता है। स्किन की बीमारियां हो जाती हैं बहुत सारी। ठीक है, और क्या होता है, प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में एक स्पेशल नाम है इसका, क्वाशर कोर और मेरेमस नामक रोग क्या है, बच्चों में हो जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में कौन से रोग हो जाते हैं, या प्रोटीन की कमी के कारण शरीर में क्या बदलाव आता है, क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, ये हमारा प्रोटीन से रिलेटेड था, विटामिन हम कर चुके हैं। और अब आ जाते हैं खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ हमारे खाने में कौन कौन से होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो उनसे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के लिए या हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उतने ही जरूरी क्या है, खनिज पदार्थ है हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले है सोडियम। सोडियम का क्या काम है हमारे शरीर में, सोडियम क्यों जरूरी है? सोडियम हमारे शरीर में खून के लिए जरूरी है और नए ऊतकों का, नए टिश्यूज का क्या करता है, निर्माण करता है, बिल्डअप करता है नए टिश्यूज। ठीक है, ब्लड के लिए और बॉडी में क्या है, नए ऊतक या टिश्यूज हैं उनका निर्माण करता है। बट ये है, फिर है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कार्य क्या है, पेशी तत्व व तंत्रिका तंत्र की क्रिया के लिए। फिर है लो। अब मैग्नीशियम कहाँ से हमें मिलेगा, इसका सोर्स क्या है, वेजिटेबल्स। सोडियम का भी क्या है, नमक और जो वेजिटेबल्स हैं वो सोर्स है। मेनली सोर्स क्या क्या है, सोडियम के हैं आपका वेजिटेबल्स एंड सॉल्ट, मैग्नीशियम का है आपका सब्जियां। फिर आता है आपका आयरन। आयरन आरबीसीज के लिए, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए जरूरी होता है। अगर इसकी कमी हमारी बॉडी में होता है तो हम किससे, हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, एनीमिया। मेनली बच्चों में और जो लेडीज होती हैं उनमें क्या है, ये आयरन की कमी पाई जाती है। तो आयरन के सोर्सेज क्या है, सबको पता है, ये तो बहुत कॉमन है। इसमें क्या है, जो अपने हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, मांस है, इकरत है, सलाद है, किशमिश है, इनसे क्या है, हम आयरन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम। कैल्शियम किसके लिए जरूरी है,
हमारी बॉडी में क्या काम करता है कैल्शियम, क्यों लेना जरूरी है। तो कैल्शियम क्या है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक ना। ब्लड में क्या आपका क्लोटिंग का कार्य करने के लिए, हार्ट के लिए क्या आपका कैल्शियम की जरूरत होती है। हृदय व तंत्रिका के विभिन्न कार्यों के लिए यहाँ पर ये आएगा आपका हार्ट आएगा, हृदय आएगा। यहाँ पर आएगा हार्ट, हार्ट तंत्रिका के विभिन्न कार्यों के लिए। और अगर कैल्शियम की हमारे शरीर में कमी होगी तो क्या होगा, कैल्शियम की कमी होने से हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों के रोग जो हो जाए कि हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियों में पेन रहने लग जाता है, जोड़ों में पेन हो जाता है, दांतों से जब ब्रश करते हैं उसमें से ब्लड निकलने लग जाता है, जो हमारे मसूड़े हैं वो क्या है फूल जाते हैं, ये कैल्शियम की कमी के कारण ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आयोडीन। नेक्स्ट है आपका आयोडीन। आयोडीन की कमी से आपको कौन सा रोग हो जाता है, वेल नोन घेंगा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि है ना, उसमें क्या है थायरोक्सिन हार्मोन की क्या है निर्माण करता है। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन का क्या है निर्माण करता है आयोडीन। आयोडीन खनिज पदार्थ क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है थायराइड ग्रंथि में। इसकी कमी होने से क्या घेंगा नामक रोग हो जाते हैं। इसके मेनली सोर्स क्या है, जो समुद्र से प्राप्त होने वाली जो खाद्य वस्तुएं हैं, जल और आयोडीन युक्त नमक, यानी कि पानी और जो आयोडीन से भरपूर नमक हो, वो क्या है हमारे भोजन में हमें शामिल करना चाहिए, उससे हमें मिलता है। नेक्स्ट आता है फास्फोरस। फास्फोरस भी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए क्या है जरूरी है। अगर इसका हमारे बॉडी में कमी होगी फास्फोरस की, तो हमारी हड्डियां क्या है कमजोर हो जाती है। इसके मेनली सोर्स क्या है, दूध, मांस, सब्जियां और अनाज क्या है फास्फोरस के लिए। ठीक है, ये मेन आपके क्या थे खनिज पदार्थ थे। नेक्स्ट है आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट का क्या काम है, कोबाल्ट आरबीसी और विटामिन 12 का क्या है इंप्रूवमेंट करता है हमारे। ठीक है, मांस, मछली और जल से क्या है ये प्राप्त किया जाता है। तो आपके मेनली खनिज पदार्थ ये हैं जो रिपीटेड आपके आते रहते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, पीवाईक्यू से रिलेटेड ये सब मैंने देख के तब निकाला है, इससे बाहर के यहाँ आपके खनिज पदार्थों के बारे में नहीं पूछा जाता। ये कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, ठीक है, शरीर में क्या काम करते हैं और इसके विभिन्न सोर्सेज क्या हैं, और इनके अगर बॉडी में नहीं है तो कौन कौन से आपको क्या बीमारियां हो सकती हैं इनकी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अब संतुलित आहार। सब कहते हैं कि मैं तो बैलेंस डाइट लेता हूँ, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, पर ये बैलेंस डाइट है क्या। तो वही है बैलेंस डाइट जिसमें क्या है, जो हमारे शरीर की जितनी भी आवश्यकता है ना उन सबको पूरा करे, उस भोजन को हम क्या बोलते हैं संतुलित डाइट या संतुलित भोजन बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन भी हो, वसा भी हो, फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, खनिज भी हो, लवण भी हो, विटामिन भी हो। तो ये सारी चीजें अगर हमारे भोजन में शामिल रहेंगे तो हम उसी को क्या बोलते हैं संतुलित भोजन बोलते हैं। तो हर जो मानव है उसकी एज, जेंडर, ठीक है, और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या है उसका जो आहार है, जो बैलेंस डाइट है वो क्या चेंज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग क्या उसको लेना चाहिए। पर क्या 3000 कैलोरी क्या पर डे 16 से 20 साल की एज, क्या 16 से 18 साल की एज वाले बच्चे को क्या है ये लेनी चाहिए। ठीक है, पर पर्सन कितनी होनी चाहिए, 3000 कैलोरी पर डे क्या है आपके भोजन में ये होनी चाहिए। फिर क्या है, भोजन को हम पकाते हैं बट उसको हमें ज्यादा भी नहीं पकाना चाहिए। ज्यादा पकाने से क्या हो जाता है, उसके पोषक तत्व क्या है नष्ट हो जाते हैं। इसमें क्या है आपके बहुत सारे ऑप्शन दे के आपको क्या पजल
कर सकता है। ठीक है, कि भोजन को ज़्यादा पकाने से क्या होगा, स्वादिष्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रेग्रेंस आएगी या कुछ भी इस टाइप की, मतलब आप 4-5 आपके ऑप्शन बना देते हैं। पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या अगर हम भोजन को ज़्यादा पकाते हैं तो उसमें क्या है, आपके जो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। मेनली जो आपका विटामिन सी है वो उसको, जो आपके अगर प्रोटीन उसमें खाने में अगर विटामिन सी है ज़्यादा मात्रा में, तो वो क्या है, आपका वो सबसे ज़्यादा क्या है, जल्दी नष्ट हो जाता है गर्मी के कारण। इसलिए कहा जाता है ना, गरम नींबू सब्जी में आगे चलते हुए गैस पे नींबू नहीं डालना चाहिए, सब्जी में, चलती हुई सब्जी में नींबू नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसका जो विटामिन सी का जो उसमें सो है ना एसेंस, वो क्या खत्म हो जाता है। ठीक है, तो भोजन को अपने सही तरीके से एक उचित मात्रा में ही क्या है उसको पकाना चाहिए। सब्जियों को अगर छीलकर और काटकर अगर सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो उनमें से क्या है, विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो सब्जियों को क्या है, काटने से, उनका छिलका उतारने से पहले ही क्या है, अच्छे तरीके से उनको धोना चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन में बहुत सारे क्या है, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। जैसे कि चावल और दाल को हम बार बार धोते रहते हैं, तो उसमें जो खनिज लवण या विटामिन जो होते हैं दाल में, वो क्या है, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर एक है अभावजन्य रोग क्या होता है। अभी हमने पढ़ा बैलेंस डाइट, एक नेक्स्ट है आपका अभावजन्य रोग क्या होता है। तो इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति अगर अपना पर्याप्त भोजन ले रहा है, प्रॉपर खाना खा रहा है, मैंने दोनों टाइम सब्जी रोटी दही दाल सब कुछ मैंने उसमें लिया, बट क्या है, किसी एक चीज को छोड़ दिया। ये मान लो कि विटामिन सी से रिलेटेड उसने अपनी कोई भी डाइट में शामिल नहीं लिया, कोई भी भोजन या कोई भी पदार्थ का विटामिन सी या विटामिन ए से रिलेटेड अपनी डाइट में शामिल नहीं किया, और काफी लंबे टाइम तक वो ऐसे ही करता रहा, तो उसकी बॉडी में क्या है, उसी विटामिन ए की क्या है, कमी हो जाती है। और उस विटामिन ए की कमी के कारण क्या है, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में क्या, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, बहुत सारी डिजीज आ जाती हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो उसी को कहते हैं भावजन्य रोग, जो लोग बहुत लंबे टाइम से कुछ पोषक तत्वों के कारण क्या है, या उनको अपने शरीर में नहीं लेते, खाने में नहीं लेते, ठीक है, उनके अभाव के कारण जो उनके रोग हो जाते हैं, बॉडी में जो डिजीज हो जाती है, उन्हीं को अभावजन्य, यानी कि उस चीज का अभाव था और उस अभाव के कारण क्या है, रोग पैदा हुए। ठीक है ना, अभाव जन्य रोग, अभाव मतलब उस चीज की कमी थी, ठीक है, उससे रिलेट, उससे जन्य मतलब उससे जनित हुए, उससे पैदा हुए क्या, रोग, तो उनको हम अभावजन्य रोग कहते हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पदार्थ को क्या अपने भोजन में शामिल नहीं करते हैं, तो या विटामिन को नहीं, विटामिन को नहीं किया, प्रोटीन से रिलेटेड छोड़ दिया हमने, या फैट को छोड़ दिया, या किसी को छोड़, कार्बोहाइड्रेट को तो मुझे लगता नहीं कि कोई छोड़ सकता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के बगैर तो कोई वो रह ही नहीं सकता, कार्बोहाइड्रेट तो लेना ही लेना है। ठीक है, तो ये चीज क्या, अभावजन्य रोग और संतुलित आहार से रिलेटेड क्या आपके क्वेश्चन से यहाँ से बन सकता है कि वन लाइनर का क्वेश्चन। केबीएस का पता नहीं कहाँ से क्या पूछ ले, तो क्या हमने हर चीज क्या है, एनसीईआरटी में जो चीज दिया है ना, उसको हमने अच्छे से पढ़ना है। कम से कम जो स्पेसिफिक चैप्टर है, जो उन्होंने नाम दिए हैं उन चैप्टर से, उन टॉपिक से रिलेटेड, तो उनमें से हमने कुछ नहीं छोड़ना है। ये कुछ अपने अलग अलग टाइप के, जैसे कि हम किस पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, मसालों के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा सा विविध टाइप की मैंने यहाँ क्वेश्चन लिए हैं वन लाइनर टाइप में। एक होता है लौंग, जो हम खाने में जो काली सी होती है, ठीक है, लौंग, जिसको हम मसाले के रूप में यूज करते हैं, तो उसका हम कौन सा भाग खाते हैं, उसका जो फूल वाला भाग है ना वो खाते हैं, उसकी फूल वाली कली खाते हैं। और लौंग का जो वानस्पतिक नाम है, वो जो नाम है वो सिजियम एरोमेटिकम, सिजियम एरोमेटिकम नाम है। और उसका पुष्प कली वाला भाग है, हम फूल जो कली उसकी आते हैं, फूल की कली, वो उसको हम खाने में यूज करते हैं, मसाले में यूज करते हैं। फिर है सेब और नाशपाती का कौन सा भाग खाने योग्य है, वो है आपका गुर्देदार थैलेमस। ठीक है, एक है यहाँ पर, मैंने वैसे ही बस ये क्वेश्चन पहले कई बार देखा था अलग अलग एग्जाम में, तो मैंने इसको उठा लिया है यहाँ से, कि सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा है, वो है आपका वोल्फिया। ठीक है, इसको डकवीड या वाटर मिल के नाम से भी क्या है जानते हैं। ठीक है, जल का पौधा है,
तो ये नाम से ही पता लग रहा है, डकवीड या फिर वाटर मिल के नाम से भी क्या है इसको हम जानते हैं। सबसे छोटा पौधा कौन सा आपका वुल्फिया। फिर है अफीम। अफीम के पौधे के फल आवरण से हमें मार्फिन प्राप्त होता है, यानी कि अफीम का जो पौधे का फल है ना उससे हमें क्या मिलता है, मार्फिन मिलता है। ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ रख लिया, काम आता है। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। फिर है दालचीनी, जिसको हम मसाले में यूज करते हैं। ये किसका है, सदाबहार पेड़ है, ठीक है, एवरग्रीन पेड़ का। इसकी जो छाल होती है ना इस पेड़ की, उसको ही हम मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। किसकी छाल को मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। इसकी ऊंचाई क्या है, 10 से 15 मीटर ऊंची होती है और ये लोरेसी परिवार का है, ठीक है। श्रीलंका और दक्षिण भारत में क्या है ये मिलता है, ठीक है, साउथ इंडिया। फिर है प्याज। प्याज का कौन सा पार्ट खाया जाता है, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्याज का खाया जाता है तना। क्या खाया जाता है, तना, जो मिट्टी के नीचे वाला भाग होता है, ठीक है, जिसे शल्ककंद भी कहते हैं। यानी कि प्याज का खाने वाला भाग कौन सा होता है, शल्ककंद या फिर तना, ठीक है। नेक्स्ट है गेहूं। गेहूं का कुल कौन सा है, ग्रेमनी या फिर पोइसी कुल के अंतर्गत आता है, यानी कि किस स्पीसीज के उसमें आता है, तो उसका क्या ग्रेमनी या फिर पोइसी। ये क्या है, एक बीज पत्री है, यानी कि एक बीज वाला होता है। और इसका क्या खाया जाता है, एंडोस्पर्म खाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑल आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है धनिया, कोरिएंडर। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो कोरिएंड्रम स्टाइबम, ठीक है, कोरिएंड्रम स्टाइबम है धनिया का वास्तविक नाम। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके क्या है, इसके तो धनिया के सभी भाग खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, पत्तियां भी खाते हैं। फिर इस सूखने के बाद क्या, जिसको फल आते हैं जो साबुत धनिया बोलते हैं, वो भी क्या है खाते हैं। यानी कि धनिया के तो क्या तीनों चारों पार्ट क्या है खाए जाते हैं। नेक्स्ट है आलू। आलू किसका उदाहरण है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, आलू का भी क्या है मिट्टी के नीचे वाला भाग जैसे प्याज का है वो क्या है खाया जाता है, ठीक है। आलू का खाने वाला भाग कौन सा है, तना। तो ये क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं कि किसका कौन सा भाग खाया जाता है। इनसे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी, ठीक है। कुछ इसमें शामिल है, कुछ नहीं है, वहां भी एक्सप्लेनेशन साथ के साथ में देती रहूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो से बाहर तो आपका कुछ आने वाला नहीं है। फूड से रिलेटेड मैंने सब इसमें कवर अप कर दिए हैं, 6, 7, 8, 9 की जितनी भी एनसीईआरटीज की फूड से रिलेटेड वहां से, ठीक है, उन सबका जिस्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है फिर पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में जो खाद्य पदार्थ है वो कहाँ पर होता है, पत्तियों में होता है। जब नाम से ही हमें पता है किससे, पत्ता गोभी, ठीक है, तो उसकी पत्तियां ही क्या है खाई जाती है। और उन पत्तियों में कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए और विटामिन सी क्या है पत्ता गोभी की पत्तियों में पाया जाता है। और क्या क्या मिलता है पत्ता गोभी की पत्तियों में, रेशा, कैल्शियम और पोटासियम भी क्या है उसमें पाया जाता है। विटामिन के और विटामिन सी क्या है उसमें पाया जाता है पत्ता गोभी की पत्तियों में। फिर एक गोभी आती है हमारी फूल गोभी। इसके जो खाने वाला भाग है वो कौन सा होता है, काई का, कली का, यानी कि इसकी जो कली होती है वो क्या है खाई जाती है। फूल गोभी का जो पौधा उसमें सिर्फ क्या है एक बार ही फल आता है, एक ही गोभी उसके ऊपर क्या है लगी होती है। अगर आपने एक बार फूल गोभी निकाल ली तो उसमें क्या है दूसरी गोभी नहीं आएगी, वो पौधा खराब। फिर एक यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पुट होते हैं, सीटेट में भी होते हैं, डीएसएस भी उसमें भी आते हैं। मधुमक्खियों से रिलेटेड, ज्यादा बड़ा नहीं छोटा सा है ये तो। जो एक तो होता है कि मधुमक्खियां भिन भिनाती हैं या कैसे आवाज करती हैं, आवाज के ऊपर क्वेश्चन आता है कि उनकी साउंड क्या है। तो मधुमक्खियां जो है वो क्या है भिन भिनाती हैं, ठीक है। मधुमक्खियां कहाँ से अपना रस इकट्ठा करती है, फूलों से करती हैं, छत्ते में भंडारित होते हैं, ठीक है। और उनका क्या है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक क्या है वो इन जो शहद इकट्ठा करने का काम है वो अक्टूबर से दिसंबर तक ही करती है। बाकी क्या है पूरे साल उसको
अक्टूबर से लेके दिसंबर तक क्या है, जो मधुमक्खियां हैं वो फूल शहद इकट्ठा करती हैं, ठीक है, पूरे साल का, ठीक है, फलों से, और अपने जो छत्ता है उसमें क्या है, भोजन के रूप में उसको इकट्ठा कर लेती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, देखते रहिए, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए और बहुत सारी वीडियोज इससे रिलेटेड लेकर आती रहूंगी। ईवीएस का फुल कोर्स मैं आपको यहाँ से करवा दूंगी, पूरा एनसीईआरटी से ही लेके आऊंगी, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं होगा, और सीरीज वाइज का क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।